नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बांकेपुर विधानसभा को लेकर। बांकेपुर विधानसभा को लेकर बिहार का सियासी पारा धीरे धीरे हाई होने लगा है। और देखिए, इस बीच सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, यानी विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस सीट पर जनसुराज से प्रशांत किशोर उम्मीदवार हो सकते हैं। और देखिए, हम तमाम बातें हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे। देखिए, भाजपा के बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट है। बीजेपी के बड़े कदावर नेता माने जाते हैं। देखिए, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह बांकेपुर विधानसभा की सीट खाली हुई है। यहाँ पर उपचुनाव होना है। और देखिए, लगभग 35-40 सालों से इस सीट पर बातें करें तो बीजेपी का कब्जा रहा है। आखिरकार क्यों प्रशांत किशोर इस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं? प्रशांत किशोर क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर भाजपा के या गढ़ तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? उनको इनमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या फिर भाजपा का किला जैसा है उससे ही मजबूत रहेगा? तमाम बातें दोस्तों हम आज इस वीडियो में एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बांकेपुर विधानसभा, बांकेपुर विधानसभा का नाम जेहन में आते ही देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का चेहरा सामने आता है। क्योंकि इस सीट से नितिन नवीन लगातार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब देश के दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2006 के उपचुनाव के बाद इस सीट पर लगातार नितिन नवीन विधायक थे, उनके कब्जे में सीट रहे। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर अभी इस सीट को लेकर बड़े गुना भाग कर रहे हैं। और हम आपको बता दें, प्रशांत किशोर इस सीट को लेकर अभी से ही माहौल बनाने में जुट गए हैं। लोगों के बीच जाना शुरू कर दिए हैं, जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिए हैं। अभी एमएलसी का चुनाव भी था। अब बिहार में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की चर्चा होनी है तो देखिए, अब चर्चा होगी किसकी? तो बांकेपुर विधानसभा की। देखिए, भरत तिवारी, बातें करें तो भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जिस तरह बिहार में माहौल बना, क्या उस माहौल का फायदा जनसुराज उठाना चाहती है, प्रशांत किशोर उठाना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जो गांव है, भरत तिवारी के गांव में गए थे, उनकी मां से मिले थे, तमाम बातों को बताया था। तो देखिए, अब उस भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद अब बिहार का सबसे ज्यादा गर्म मुद्दा बांकेपुर विधानसभा चुनाव होना है। देखिए, जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर, बातें करें तो बांकेपुर विधानसभा को लेकर बड़े ही सीरियस मूड में तैयारी कर रहे हैं। बांकेपुर विधानसभा, देखो सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि इस बांकेपुर विधानसभा सीट पर देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। और सबसे मजबूत दावादारी भी है, क्योंकि जनसुराज के समझिए कि सर्वोसर्वा है। उनके मर्जी के बगैर जनसुराज में कुछ होता नहीं है। देखिए, और इस सीट पर जनसुराज को देखिएगा, पिछले 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला। और बांकेपुर विधानसभा सीट को जीतकर एक अलग मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो प्रशांत किशोर आखिरकार बांकेपुर से क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर लगातार प्रबुद्ध लोगों से, समाज सेवी लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से लगातार बांकेपुर विधानसभा में मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर व्यापारियों के साथ समाज के हर लोगों से, हर वर्ग से बांकेपुर विधानसभा में जाकर लगातार मिल रहे हैं। देखिए,
ये जन सुराज की ओर से वो लड़ेंगे, प्रशांत किशोर लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, इसका भी फैसला जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ही करेंगे। देखिए, बीजेपी का गढ़ है, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, लगातार 40 सालों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। जो नितिन नवीन हैं, उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उसके बाद बातें करें तो नितिन नवीन भी चुनाव जीतते रहे हैं। देखिए, सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बात के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि इस बार के बांकेपुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई होगी। एक तरफ भाजपा का उम्मीदवार होगा, दूसरी तरफ बातें करें तो महागठबंधन का भी उम्मीदवार होगा, और लड़ाई को दिलचस्प बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर यानी त्रिकोणीय मुकाबला जरूर इस सीट पर बांकेपुर विधानसभा पर देख सकती है। दूसरी तरह कांग्रेस भी इस सीट पर लड़ी थी। तो देखिए, बिहार में बांकेपुर विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार अब टाइट हो रहा है। सियासी हवा फिजा लगातार हाई हो रहा है, पारा हाई हो रहा है। इस गर्मी में भी बांकेपुर विधानसभा को लेकर बिहार का सियासी पारा एकदम गर्मी लिए हुए है। तो देखिए, बांकेपुर विधानसभा को लेकर जो नितिन नवीन का गढ़ कहा जाता है, भाजपा का किला दुर्ग कहा जाता है, उसको लेकर प्रशांत किशोर ने कमर कस लिया है। देखिए, कमर कसने के साथ साथ हो सकता है, जो विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि अब इस सीट पर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ सकते हैं, और चुनाव लड़ने के साथ लोगों के बीच एक अलग पार्टियों में, तमाम पार्टियों में अलग मैसेज दे सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा है, जो कि इनका किला है, दुर्ग है। लगभग 40 सालों से इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा कि प्रशांत किशोर कितनी टक्कर दे पाते हैं भाजपा के इस दुर्ग और किला में। क्या फिर भाजपा का किला और बरकरार रहेगा, या प्रशांत किशोर महागठबंधन मिलकर कोई नया खेल या कोई नया सेंधमारी करेंगे? ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल, हमने बताया, आप क्या सोचते हैं बांकेपुर विधानसभा से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी वहाँ का माहौल क्या है। हालांकि हमारी जो खबरें इनपुट से, वहाँ के प्रबुद्ध लोगों से बात हो रही है, वहाँ के ऑफलाइन जब बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि बांकेपुर को लेकर सियासी पारा अभी से हाई है। बहरहाल, अपनी राय तमाम कमेंट बॉक्स अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।